मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पदभार ग्रहण करते ही बतौर सीजीआई एक मामले में अपना पहला फैसला सुना दिया है। ये फैसला सेना के एक अधिकारी की बर्खास्तगी से जुड़ा हुआ था, जिसे सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने सही करार दिया। सैमुअल कमलेसन नाम के एक सैन्य अधिकारी ने अपनी रेजिमेंट के साप्ताहिक धार्मिक परेड में हिस्सा लेने से इनकार किया था, जिसके आधार पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। अपने खिलाफ ऐसे कठोर फैसले को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहां से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। यहां भी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और उसकी बर्खास्तगी को सही बताया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अपना फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी भी की कि आप अपने जवानों की भावनाओं का सम्मान करने में नाकाम रहे हैं। धार्मिक अहंकार इतना ज्यादा है कि आपको दूसरों की शायद कोई परवाह नहीं है। धर्म से ईसाई सैन्य अधिकारी सैमुअल कमलेसन ने अपने खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन को ये कहकर कोर्ट में चैलेंज किया था कि मंदिर में घुसने के लिए उन्हें बाध्य किया जाना उनकी धार्मिक आजादी का उल्लंघन माना जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने सेना के एक अधिकारी के ऐसे आचरण को एक वैध आदेश को ठुकराने जैसा माना। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारतीय सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है और इसके अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस केस में याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने दलील दी कि उनके क्लाइंट ने सिर्फ एक मौके पर अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर मंदिर के गर्भगृह में घुसने से इनकार किया था। उनकी सफाई थी कि वे सर्वधर्म स्थल पर जाते रहे हैं। वकील की दलील थी कि जिस जगह पर वे तैनात थे वहां कोई सर्वधर्म स्थल नहीं था, सिर्फ एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था। उन्होंने सफाई दी कि याचिकाकर्ता मंदिर के बाहर खड़े थे और पवित्र स्थान में इसलिए जाने से मना किया क्योंकि वे एकेश्वरवादी हैं और ऐसा करना ईसाई धर्म के खिलाफ होता है। इनके मुताबिक वो झगड़ालू व्यक्ति नहीं है, बाकी सभी मामलों में वे एक अनुशासित इंसान हैं। ये दलीलें सुनने के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि सैमुअल कमलेसन सेना के अधिकारी होते हुए भी किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, उन्हें सिर्फ इसी बात के लिए निकाल दिया जाना चाहिए था। एक आर्मी अफसर के लिए यह सबसे बड़ी अनुशासनहीनता है। इस पर उनके वकील ने जवाब दिया कि सिर्फ आर्मी ऑफिसर होने की वजह से उनका ये मौलिक अधिकार नहीं छिन जाता जो उन्हें संविधान के आर्टिकल 25 से मिलता है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि एक पादरी ने कहा था कि पवित्र स्थल पर जाने से ईसाई धर्म का उल्लंघन नहीं होता। इस पर वकील ने कहा कि यह सर्वधर्म स्थल के संदर्भ में था, मंदिर को लेकर नहीं। इस पर सीजीआई ने कहा कि वहां एक गुरुद्वारा भी है क्योंकि रेजिमेंट में सिख जवान भी हैं। वे बोले गुरुद्वारा सबसे सेक्युलर स्थान है। जिस तरीके से वे बर्ताव कर रहे हैं, क्या वे अन्य धर्मों का अपमान नहीं कर रहे? धार्मिक अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्हें दूसरों की शायद चिंता ही नहीं है। जिस सेना के अधिकारी सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है, उन्हें साल 2017 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर 3री कैवलरी रेजिमेंट में कमीशन मिला था, जिसमें सिख, जाट और राजपूत सैन्य कर्मियों के 3 स्क्वाड्रन शामिल हैं। उन्हें स्क्वाड्रन बी का ट्रूप लीडर बनाया गया था, जिसमें सिख जवान शामिल थे। कमलेसन का कहना था कि उनकी रेजिमेंट में धार्मिक परेड के लिए सिर्फ एक मंदिर और एक गुरुद्वारा था, न कि कोई सर्वधर्म स्थान जो सभी धर्मों के लिए होता है। उन्होंने हाईकोर्ट में भी कहा था कि उस जगह पर कोई चर्च नहीं था। हालांकि आपको बताते चले कि सेना में एक अधिकारी का आचरण उसके जवानों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। कोर्ट ने भी सेना को धर्मनिरपेक्ष संस्था बताया है, जहां धार्मिक भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती। इसी आधार पर सेना के अधिकारी कमलेसन की बर्खास्तगी का सुप्रीम कोर्ट ने सही कार्रवाई बताया और उसे बरकरार रखने का आदेश भी दिया। इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? अपने सुझाव लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।